बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बैरूनी अमल। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बैरूनी अमल, इस सबक में हम नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, बर्फानी नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, हवा के आमाल और ज़मीनी शक्लें, समुंदरी लहरों के आमाल और ज़मीनी अशकाल, आखिर में ज़ेर ज़मीन पानी के आमाल और ज़मीनी अशकाल का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता सबक में हम पढ़ चुके हैं कि उरिया कारी के अमल से ज़मीन की झीज होती है। उरिया कारी से तैयार होने वाले कीचड़ का ढेर मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए बहकर आगे चला जाता है। अवामिल की रफ्तार कम होने पर उसका ज़ख़ीरा होता है। इस तरह से बहता पानी, नदी, बर्फानी नदी, हवा, समुंदरी लहरें और ज़ेरे ज़मीन पानी, ये अवामिल उरियाकारी, अमल इंतकाल और इज्तिमाकारी या अमानतकारी में मदद करते हैं। इन अवामिल की वजह से सतह ज़मीन पर मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ज़मीन की नई नई शक्लें बनती रहती हैं। इसमें से चंद शक्लों की मालूमात हम इस सबक के ज़रिए हासिल करेंगे। सबसे पहले नदी के अवामिल और ज़मीनी शक्लें। इसमें हम नदी की खुदाई का अमल, इरोजनल वर्क ऑफ रिवर्स, नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स का मुताला करेंगे। हमने बर्फानी नदी के आमाल और ज़मीनी अशकाल का भी मुताला किया। बर्फानी नदी की उरियाकारी, बर्फानी नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी से तैयार होने वाली ज़मीनी शक्लों को हमने देखा। साथ ही हवा के अवामिल और ज़मीनी अशकाल को समझा। हवा का अमल इंतकाल, हवा की इज्तिमाकारी से बनने वाली मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लों का हमने मुताला किया। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं समुंदरी लहरों के अवामिल और ज़मीनी अशकाल। इसमें हम समुंदरी लहरों की उरियाकारी, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स और समुंदरी लहरों की इज्तिमाकारी
डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स का मुताला करेंगे। समुंदरी साहिली इलाकों में समुंदरी लहरें उरियाकारी, बहाव और इज्तिमाकारी के अवामिल अंजाम देती हैं। हवा और मद्दोजज़र की वजह से समुंदरी पानी में हलचल होती है, जिसकी वजह से लहरें किनारे पर आती हैं। साहिली चट्टानों के इलाके में इन लहरों की ज़र्ब की वजह से उरियाकारी होती है। रेतीले साहिल के खुले इलाकों में लहरों के जरिए इज्तिमाकारी की जाती है। तो साहिली चट्टानों के इलाके में समुंदरी लहरों की ज़र्ब की वजह से उरियाकारी होती है। रेतीले साहिल के खुले इलाके में लहरों के जरिए इज्तिमाकारी की जाती है। तो समुंदरी साहिली इलाकों में समुंदरी लहरें उरियाकारी, बहाव और इज्तिमाकारी के अवामिल अंजाम देती हैं। हवा और मद्दोजज़र की वजह से समुंदरी पानी में हलचल होती है, जिसकी वजह से लहरें किनारे पर आती हैं। साहिली चट्टानों के इलाके में इन लहरों की ज़र्ब की वजह से उरियाकारी होती है और रेतीले साहिल के खुले इलाकों में लहरों के जरिए इज्तिमाकारी की जाती है। जिन साहिली इलाकों में चट्टानें हैं, ऐसे साहिली चट्टानों के इलाके में समुंदरी लहरों की ज़र्ब की वजह से उरियाकारी होती है और रेतीले साहिल के खुले इलाकों में समुंदरी लहरों के जरिए इज्तिमाकारी की जाती है। समुंदरी लहरों की उरियाकारी। अब हम देखेंगे समुंदरी लहरों की उरियाकारी किसे कहते हैं और इससे कौन सी जमीनी शक्लें तैयार होती हैं। लहरें साहिल पर आकर टकराने के बाद पानी के साथ बहकर आने वाले पत्थर, गोल पत्थर, रेत, बालू जैसी चीजें साहिल पर जोर से टकराती हैं, जिसकी वजह से साहिल की झीज होती है। तो समुंदरी लहरें साहिल पर आकर टकराने के बाद पानी के साथ बहकर आने वाले पत्थर, गोल पत्थर, रेत, बालू जैसी चीजें साहिल पर जोर से आकर टकराती हैं, जिसकी वजह से साहिल की झीज होती है। समुंदरी लहरों के तबई और कीमियाई अमल से भी साहिल की झीज होती है। समुंदरी लहरों की इस उरियाकारी की वजह से साहिली चबूतरा, समुंदरी गार, समुंदरी टीला, समुंदरी कमान और समुंदरी सुतून जैसी शक्लें बनती हैं। समुंदरी लहरों की उरियाकारी की वजह से साहिली चबूतरा, समुंदरी गार, समुंदरी टीला, समुंदरी कमान
और समंदरी सुतून जैसी ज़मीनी शक्लें बनती हैं। इस तरह समुंदरी लहरों की उरियाकारी की वजह से मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लें बनती हैं। इनमें साहिली चबूतरा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म, समुंदरी गार जो सी केव्स कहलाते हैं, समुंदरी टीला जिसे सी क्लिफ कहते हैं, समुंदरी कमान यानी सी आर्च, समुंदरी लहरों की इज्तिमाकारी। आप जान चुके हैं कि साहिली चट्टानों पर समुंदरी लहरों की ज़र्ब की वजह से उरियाकारी होती है और रेतीले साहिल के खुले इलाकों में लहरों के ज़रिए इज्तिमाकारी की जाती है। तो अब हम समुंदरी लहरों की इज्तिमाकारी को समझेंगे। साहिल की झीज की वजह से बिखरे हुए ज़र्रात साहिले समुंदर पर जमा होते हैं। मद्दोजज़र की वजह से इन ज़र्रात का साहिल पर जमा होना और फिर साहिल से समुंदर की तरफ हरकत करना जारी रहता है, जिसकी वजह से ये ज़र्रात एक दूसरे से टकराकर बारीक हो जाते हैं। इन ज़र्रात की इज्तिमाकारी लहरों के कम असर वाले इलाके में होती है। समुंदरी लहरों की इस इज्तिमाकारी की वजह से रेतीले साहिल, रेत के सुतून और साहिली नमकीन झील वगैरह ज़मीनी शक्लें बनती हैं। Landforms like beaches, sandbars, lagoons are formed due to depositional work of the sea waves. ये है रेतीले साहिल। यकीनन आपने देखे होंगे, आप यहाँ सैर के लिए भी गए होंगे। सैंड बार यानी रेत का सुतून। समुंदर में आप देख सकते हैं रेत का ये सुतून नजर आ रहा है। ये समुंदरी लहरों की इज्तिमाकारी की वजह से बनता है। और ये है साहिली नमकीन झील, जिसे लगून कहा जाता है। A lagoon is a body of water separated from larger bodies of water by a natural barrier. साहिली नमकीन झील। सफ़ा नंबर 36 पर आपके लिए एक सरगर्मी है। क्या आप ये कर सकते हैं? समुंदरी लहरों के अवामिल से तैयार होने वाली चंद ज़मीनी अशकाल की तस्वीर दी हुई हैं। देखिए और चौकोन में लिखिए कि वो शक्लें समुंदरी लहरों की उरियाकारी और इज्तिमाकारी इनमें से किस अमल की वजह से तैयार हुई हैं। पहली तस्वीर है समुंदरी गार। समुंदरी गार समुंदरी लहरों की उरियाकारी की वजह से बनते हैं। साहिली नमकीन झील, जिसे अंग्रेजी में लगून्स कहा जाता है,
یہ تیار ہوتے ہیں سمندری لہروں کی اجتماع کاری کی وجہ سے۔ ساحلی چبوترا سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے بنتا ہے۔ سمندری کمان یہ بنتی ہے سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے۔ یہ ہے سمندری ٹیلا، سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے سمندری ٹیلا تیار ہوتا ہے۔ ریتیلے ساحل سمندری لہروں کی اجتماع کاری سے تیار ہوتے ہیں۔ ریت کا ستون سمندری لہروں کی اجتماع کاری کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ سمندری لہروں کی اجتماع کاری آپ جان چکے ہیں کہ ساحلی چٹانوں پر سمندری لہروں کی ضرب کی وجہ سے اریاں کاری ہوتی ہے اور ریتیلے ساحل کے کھلے علاقوں میں لہروں کے ذریعے اجتماع کاری کی جاتی ہے۔ تو اب ہم سمندری لہروں کی اجتماع کاری کو سمجھیں گے۔ ساحل کی جھیج کی وجہ سے بکھرے ہوئے ذرات ساحل سمندر پر جمع ہوتے ہیں۔ مد و جزر کی وجہ سے ان ذرات کا ساحل پر جمع ہونا اور پھر ساحل سے سمندر کی طرف حرکت کرنا جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر باریک ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کی اجتماع کاری لہروں کے کم اثر والے علاقے میں ہوتی ہے۔ سمندری لہروں کی اس اجتماع کاری کی وجہ سے ریتیلے ساحل، ریت کے ستون اور ساحلی نمکین جھیل وغیرہ زمینی شکلیں بنتی ہیں۔ لینڈ فارمز like beaches, sandbars, lagoons are formed due to depositional work of the sea waves. درسی کتاب میں صفحہ نمبر 37 پر آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ درج بالا شکل میں سمندری موجوں سے بننے والی زمینی شکلیں پہچانیے اور ان کے نام لکھیے۔ تو کوشش کیجئے ان زمینی شکلوں کو پہچاننے کی جو سمندری موجوں سے بنتی ہیں اور آپ کو ان کے نام لکھنے ہیں۔ زیر زمین پانی کے عوامل اور زمینی اشکال، ورک آف گراؤنڈ واٹر اینڈ لینڈ فارمز پروڈیوسڈ۔ زیر زمین پانی کے اعمال اور اس سے بننے والی زمینی اشکال کا جائزہ لینے سے پہلے ہم معلوم کریں گے زیر زمین پانی کسے کہتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ پانی سطح زمین کے مسامدار چٹانوں یا ان کی زیر زمین پانی کے لیے انگریزی لفظ ہے گراؤنڈ واٹر۔ بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ پانی سطح زمین کی مسامدار چٹانوں یا ان کی دراڑوں سے رس کر سطح زمین کے نیچے غیر مسامدار چٹانوں کی تہہ تک پہنچ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس ذخیرے کو زیر زمین پانی کہتے ہیں۔ چٹانوں میں موجود حل پذیر معدنیات
पानी में हल हो जाती हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ बह जाती हैं। उसे ज़ेरे ज़मीन पानी से होने वाली उरियाकारी कहते हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी में अगर क़ुव्वते तहलील से ज़्यादा हल पज़ीर मादनियात जमा हो जाएं या ज़ेरे ज़मीन पानी अमले तबख़ीर की वजह से कम हो जाए तो उस हालत में मादनियात की इज्तिमाकारी होती है। इस तरह ज़ेरे ज़मीन पानी की उरियाकारी, अमले इंतकाल और इज्तिमाकारी होती रहती है। ज़ेरे ज़मीन पानी के इन अवामिल से चूने के शिगाफ, चुनखड़ी के इलाके में गार, नशेबी व फराजी चूने के गार और नमक के सुतून जैसी ज़मीनी अशकाल वजूद में आती हैं। Landforms like sinkholes, limestone caves, stalactites and stalagmites are formed. ये हैं सिंक होल यानी चूने के शिगाफ, लाइमस्टोन केव्स चुनखड़ी के इलाके में गार, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स नशेबी व फराजी नमक के सुतून और चूने के गार। इस तरह ज़ेरे ज़मीन पानी की उरियाकारी, अमले इंतकाल और इज्तिमाकारी की वजह से मुख्तलिफ ज़मीनी अशकाल वजूद में आती हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह किसे कहते हैं? ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे की ऊपरी सतह को ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कहते हैं। ये है वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल। आप देख सकते हैं तस्वीर में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे की ये ऊपरी सतह है। इसे हम ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कहते हैं। मौसम, मसामदार चट्टानें, बरसात वगैरह अवामिल से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तब्दील होती रहती है। बरसात के मौसम में इसकी सतह ज़मीन के करीब होती है तो मौसम गर्मा में वो नीचे चली जाती है। दरसी किताब में पेज नंबर 38 पर आपके लिए सरगर्मी है। क्या आप ये कर सकते हैं? ज़ेरे ज़मीन पानी के अमल से बनने वाली चंद ज़मीनी अशकाल की तस्वीर दी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखिए और चौकोन में लिखिए कि ये ज़मीनी अशकाल ज़ेरे ज़मीन पानी की उरियाकारी या इज्तिमाकारी के किस अमल से बनी हैं। यह है पहली तस्वीर चूने के शिगाफ की। ये तैयार होते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी की उरियाकारी के अमल से। नशेबी व फराजी नमक के सुतून और चूने के गार। ज़ेरे ज़मीन पानी के मादनियात की इज्तिमाकारी की वजह से नशेबी व फराजी नमक के सुतून और चूने के गार तैयार होते हैं। सबक नंबर 4 बैरूनी अमल यहाँ मुकम्मल हुआ।
इस सबक में हमने नदी के अवामिल और ज़मीनी शक्लें, बर्फ़ानी नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, हवा के अवामिल और ज़मीनी अशकाल, समुंदरी लहरों के अवामिल और ज़मीनी अशकाल और ज़ेर ज़मीन पानी के अवामिल और ज़मीनी अशकाल का मुताला किया। दरसी किताब में पेज नंबर 39 पर मश्क के तौर पर कुछ सवालात दिए हुए हैं। आइए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए हिदायत है, दर्ज झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। 3 जोड़ियां दी हुई हैं, हमें गलत जोड़ी पहचान कर लिखना है। पहली जोड़ी है इज्तिमाकारी वी शक्ल की वादी, बे इंतकाल या बहाव, लहरिएदार निशानात, जीम कुदरती खुदाई यानी उरियाकारी, छतरी नुमा चट्टान। तो इसमें कौन सी जोड़ी गलत है? पहली जोड़ी इज्तिमाकारी वी शक्ल की वादी, ये जोड़ी गलत है। वी शक्ल की वादी इज्तिमाकारी की वजह से नहीं बल्कि नदी की उरियाकारी की वजह से तैयार होती है। तो गलत जोड़ी हमने पहचान ली है। अलिफ इज्तिमाकारी वी शक्ल की वादी यहाँ गलत जोड़ी है, लिहाजा हम उसे अलहदा से लिखेंगे। अगला सवाल है, नीचे दी हुई ज़मीनी शक्लें कौन कौन सी हैं लिखिए। 3 ज़मीनी अशकाल दी हुई हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। दाईं तरफ से शुरू करते हैं। ये शक्ल है ज़ाइले, ज़ाइले और उनकी अक़साम की आप पढ़ चुके हैं। बर्फानी नदी बहते हुए अपने साथ गारा लाती है, उस गारे को ज़ाइले कहते हैं। ज़ाइले की कितनी किस्में हमने देखी हैं? 4, ज़मीनी ज़ाइले, अक़बी ज़ाइले, दरमियानी ज़ाइले और इख्तितामी ज़ाइले। दूसरी तस्वीर है घाटी। ये शक्ल घाटी की है जो नदी की उरियाकारी की वजह से तैयार होती है। तीसरी शक्ल है वी वैली यानी वी शक्ल की वादी की, ये भी नदी की उरियाकारी के अमल का नतीजा है। अगला सवाल है, झैल में दी हुई ज़मीनी अशकाल के अवामिल की दर्जा बंदी करके जदूल मुकम्मल कीजिए। तो जदूल में नदी, हवा, बर्फानी नदी, समुंदरी लहरें और ज़ेरे ज़मीन पानी, ये 5 कॉलम्स आप देख सकते हैं। हमें ज़मीनी अशकाल की दर्जाबंदी करनी है। सबसे पहले आबशार। आबशार हम लिखेंगे नदी के कॉलम में। मुसल्लसी इलाका, तिकोनी इलाका या डेल्टा जिसे कहते हैं, ये भी हम लिखेंगे नदी के कॉलम में। सर्क बर्फानी नदी के कॉलम में। कर्न नुमा चोटी बर्फानी नदी में। हिलाल नुमा टीले बारखान जिन्हें कहा जाता है, हवा के कॉलम में। ज़ाइले बर्फानी नदी के कॉलम में। छतरी नुमा चट्टान हवा के कॉलम में।
साहिली नमकीन झील, समुंदरी लहरें, रेतीला साहिल, ये भी समुंदरी लहरें इस कॉलम में लिखेंगे। चूने के शिगाफ, नमक के सुतून, ज़ेरे ज़मीन पानी के कॉलम में। तो इस सबक में हमने नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, बर्फ़ानी नदी के आमाल और ज़मीनी शक्लें, हवा के आमाल और ज़मीनी शक्लें, समुंदरी लहरों के आमाल और ज़मीनी शक्लें, ज़ेरे ज़मीन पानी के आमाल और ज़मीनी अशकाल का तफसीली मुताला किया। नदी, बर्फ़ानी नदी, हवा, समुंदरी लहरें, ज़ेरे ज़मीन पानी, ये अवामिल उरियाकारी, अमल इंतकाल और इज्तिमा कारी में मदद करते हैं। इन अवामिल की वजह से सतह ज़मीन पर मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं और ज़मीन की नई नई शक्लें बनती रहती हैं। इनमें से चंद शक्लों की मालूमात हमने इस सबक के ज़रिए हासिल की। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।